मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। सदर आली वकार मौलाना अमानुल्लाह अशरफी साहब, मेहमान खसूसी आली जनाब एजाजुद्दीन अंसारी साहब, आप सभी का समर गेम 2023 के समापन समारोह में तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। मैं बच्चों ने अपनी प्रतिभा को तराशने का मौके का जो फायदा उठाया है, मैं समझता हूं मैंने इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी शायद अपने आप को स्टेज पर लाकर खड़ा नहीं किया है, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम भी दिए हैं। समर गेम के दौरान विभिन्न स्किल के अलग अलग ट्रेनर्स ने अपनी अपनी प्रतिभा को उनको तलाश कर सकते हो। इन बच्चों को आपको माहौल देने की आवश्यकता है, हमें एक मंच पे आने की आवश्यकता है। कैसे ये बच्चे अपने आप को कामयाब नहीं कर पाए, ऐसा नामुमकिन ही नहीं। ज्यादा वक्त नहीं देते हुए मैं अपने शब्दों को यही थाम लेता हूँ। समय थोड़ा वो सबका भी है तकाजा कि तरीका ही नहीं शायद उसे। पहले गवर्नमेंट टीचर बने हैं और अपने कौम के लिए, अपने पूरे जो जाति है उसके लिए किए। यूनाइटेड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से जो ये समापन कैंप, समर कैंप का जो समापन प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में आज के मेहमान खास जनाब मौलाना अमानुल्लाह अशरफी साहब, मेहमान खुशी जनाब डॉक्टर M.K. खान साहब, जनाब एजाजुद्दीन। बदलने के लिए मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाए में नहीं, साजिश से होने लगी, मुझको बदलने के लिए आली जनाब M.K. खान साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी की वजह से ज्यादा लंबा मैं कुछ खींचना नहीं चाहता। मैं यूनाइटेड डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी को दिली मुबारकबाद देता हूं और उसके चीफ फाउंडर मुफ्ती आलम रजा गोरी साहब और मैं मेहमान खुसूसी मौलाना अशरफ साहब और हमारे स्टेज पर बैठे हुए सभी साथियों और प्यारे बच्चों और भाइयों और बहनों। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इंशाल्लाह उसकी आखिरत कामयाब होगी। अल्लाह ने जो डिफरेंट तबके जो बनाए हैं, किसी को चपड़ासी बनाया है, किसी को कलेक्टर बनाया है, किसी को डॉक्टर बनाया है, ये तो दुनिया के निजाम को चलाने के लिए है। आखिरत में इनकी कोई हैसियत नहीं है। आप अपनी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी गुजारें, चाहे किसी भी फील्ड में रहें, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप किसी और फील्ड के अंदर हो, आप चपड़ासी हो, आप किसी भी तरह से रहें, लेकिन आप इस चीज को समझें कि हम एक नेक इंसान और एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, और वो बिना इल्म के आप नहीं बन सकते। मौजूद थे इस शेर के साथ नहीं, उसी जगह पर जहां कहीं रास्ते मिलेंगे, पलट कर आए तो सबसे पहले तुझे हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हमें से बुज़दिल भी पहली सबसे खड़े मिलेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूडी के फाउंडर जनाब मुफ्ती गोरी साहब आज की सदारत कर रहे हैं। मौलाना अशरफी साहब, शेर काजी केतून, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, जनरल फिजिशियन, मेरे दोस्त, मेरे भाई एडवोकेट शिफाउल हक और यूडी के सभी मेंबर्स,
बच्चों, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, a very nice day. Thank you. Means read for sake of Allah. In Quran, Allah says, if one wants to read, he may go to China for reading. Education makes us intellectual to differentiate what is right or wrong. It teaches how to live, how to behave other, how to follow our duty towards Allah. Due to lack of education, we cannot progress in the world. We made many scientific inventions. We were in power. When we were fully educated, we ruled over the world. We were in power. We should not forget Mother Ashia, who was educated, learned Quran for generations. She collected surah of Quran in a volume. We forget Razia Sultana, who was first woman ruler of India in medieval history. Their wives play key role in making decision and judgment. Indian history is full of Muslim rulers. They were educated, qualified, and who went to get higher education. Thank you. السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم. एक मरतबा सभी हज़रात दुल्दे पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने निकला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देता है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, हजरत फरिश्तों को फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि तुमसे ज्यादा सबसे पहला जो लफ्ज़ नाज़िल हुआ, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। अगर मेरा रब चाहता तो यहाँ इक़रा ना फरमाता, इक़रा पढ़ो, चाहता तो यहाँ नमाज का हुक्म दे सकता था, या चाहता तो रोजे का हुक्म दे सकता था, या चाहता तो हज ज़कात का हुक्म दे सकता था, या चाहता तो माँ बाप की फरमाने बरदारी का हुक्म दे सकता था, यहाँ चाहता तो हलाल और हराम की तमीज़ सिखा सकता था। अगर यहाँ वो चाहता तो इस्लामी बहनों को पर्दे का हुक्म दे सकता था, लेकिन नहीं, फरमाया इक़रा पढ़ो। अगर तुम पढ़ोगे फिर तुम नमाज भी पढ़ोगे, तुम रोजे भी रखोगे।